हेलो एवरीवंस। तो कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, तो हम लोग आज नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट इन सी प्लस प्लस। उसके बाद आज हम लोग बेसिक टू एडवांस देखेंगे कांस्टेंट इन सी प्लस प्लस। ओके, एंड यू कैन easily solve any question from any university related to constant in C++. So let's go to study about constant in C++. Okay, first of all हम लोग definition देखेंगे। C++ देखो, कांस्टेंट वो वैल्यू होती है जो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं होती है। ठीक है, सी प्लस प्लस में कांस्टेंट वेरिएबल की तरह होते हैं, पर इनकी वैल्यू मॉडिफाई नहीं की जा सकती। क्या होती है? इसका वैल्यू मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है। ओके, एंड जिसका सेंटेंस क्या है, मतलब सिंटैक्स, इसका सिंटैक्स क्या है, पहले एग्जांपल देख लेते हैं। कांस्टेंट फ्लोट पी आई इज इक्वल टू 3.14 पाई इज कांस्टेंट। इसका मतलब है कि पाई की वैल्यू चेंज नहीं की जा सकती। ओके, now we are going to study about types of constant in C++. Okay, your types of constant in C++। C++ में चार टाइप के कांस्टेंट होते हैं। नंबर एक लिटरल कांस्टेंट, कांस्टेंट वेरिएबल्स, माइक्रो कांस्टेंट एंड इनुमरेट कांस्टेंट। ओके, नाउ फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज लिटरल कांस्टेंट। ठीक है, लिटरल कांस्टेंट मतलब प्रत्यक्ष कांस्टेंट। ये वो वैल्यू होती है जो प्रोग्राम में डायरेक्ट लिखी होती है। क्या होती है? ये डायरेक्ट लिखी होती है और बिना किसी वेरिएबल के यूज होती है। मतलब जो ये जो होती है लिटरल कांस्टेंट, क्या होता है? वो वैल्यू होती है जो प्रोग्राम में डायरेक्ट लिखी होती है और बिना किसी वेरिएबल का इसको यूज होती है। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर डायरेक्ट सी आउट 10, यहाँ पर 10 कांस्टेंट है। देखो सी आउट हेलो डबल कोटेड, हेलो एक स्ट्रिंग कांस्टेंट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर टाइप्स ऑफ लिटरल कांस्टेंट। अब लिटरल कांस्टेंट कितने टाइप के हो सकते हैं? इंटीजर कांस्टेंट हो जाता है, हो सकता है, जैसे देखो 10 -25 10। फ्लोटिंग फ्लोटिंग कांस्टेंट हो जाता है। कैरेक्टर कांस्टेंट हो सकता है, जैसे सिंगल कोटेज ए, $5 इट्स। एंड स्ट्रिंग कांस्टेंट जैसे हेलो सी प्लस प्लस। ओके, एंड लेट्स गो एग्जांपल ऑफ कोड related to literal constant। ठीक, यूजिंग नेम स्पेस इंट मेन। ठीक है, अब देखो हेलो मतलब वेलकम टू सी प्लस प्लस, यानी स्ट्रिंग कांस्टेंट, इंटीजर कांस्टेंट। आउटपुट में हम लोग क्या देखेंगे? वेलकम टू सी प्लस प्लस 100। यहाँ पर जो आउटपुट होगा क्या होगा? वेलकम टू सी प्लस प्लस। एंड नेक्स्ट लाइन में क्या होगा? प्रिंट 100। ओके, नाउ सेकेंड कांस्टेंट दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट वेरिएबल, यानी कि कॉन्स्ट कीवर्ड। इसको क्या करते हैं? कॉन्स्ट कीवर्ड से यूज करते हैं। ठीक है, देखो अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू फिक्स रखी हो तो कॉन्स्ट कीवर्ड यूज किया जाता है। किसी वेरिएबल का वैल्यू अगर हम फिक्स रखनी है तो उसको क्या करते हैं? हम कॉन्स्ट यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो इसका सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स क्या है? कॉन्स्ट, यहाँ पर कॉन्स्ट लगाएंगे, फिर डाटा टाइप, फिर वेरिएबल का नेम देंगे, फिर वैल्यू करेंगे। ठीक है, आप लोग डाटा टाइप बढ़िया से पिछले लेक्चर में बताया गया। अगर आपको उसके बारे में पता नहीं है तो सारे टाइप के डाटा को बहुत अच्छे से एनालिसिस के साथ डिस्कस किया गया है, प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं उसको। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हुआ? वैल्यू असाइन कर दिया। अब देखो इसका एग्जांपल, आप कोई भी यूनिवर्सिटी में अगर एग्जाम लिख रहे हैं, अगर पेपर लिख रहे हैं, तो उसमें अगर पॉसिबल हो उस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल तो जरूर इंक्लूड करें। इससे आपका मार्क्स गेन होने का 95% चांस होता है। ठीक है, अब देखो हैच इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std int main const float। यहाँ क्या क्या फिक्स कर दिया? 3.14। अब देखो पाई की वैल्यू चेंज नहीं होगी, अब पाई की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है बाबू। ठीक है, अब देखो इनकरेक्ट सेंटेंस, जैसे देखो कॉन्स्ट इंट एक्स इजिकल टू 10 दे है और यहाँ पर एक्स इजिकल टू 20 डिफाइन कर दिया। ये क्या हो गया? एक्स कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो सकता। ओके, एवरीथिंग विल बी रेटिंग हेयर, you can only watch and understand what I am saying here, each and every points I am already writing in my notes. Okay,
you can easily enjoy, just watch and understand, okay, and some take short notes, okay। अब देखो माइक्रो कांस्टेंट, माइक्रो कांस्टेंट क्या होता है, हैच डिफाइन के साथ यूज होता है। देखो माइक्रो कांस्टेंट प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होते हैं, बोल दिया क्या होता है ये, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होते हैं जो प्रोग्राम के कंपाइल होने से पहले रिप्लेस हो जाते हैं, प्रोग्राम के कंपाइल होने से पहले रिप्लेस हो जाते हैं। अब देखो इसका सेंटेंस देखते हैं, देखो सेंटेंस क्या है इसका, इसका सिंटैक्स क्या है, हैच डिफाइन कांस्टेंट नेम देंगे, उसके बाद यहाँ पर वैल्यू डिफाइन कर देंगे, ओके। अब देखो एग्जांपल, हैच इंक्लूड आईओस्ट्रीम हैज डिफाइन 3.14, पाई एक कांस्टेंट है। अब देखो इंट में पाई का वैल्यू हो गया 3.14 आ गया। अब देखो माइक्रो में कॉन्स्ट की तरह टाइप नहीं लिखते हैं, क्या करते हैं, माइक्रो में कॉन्स्ट की तरह टाइप नहीं लिखते, इनकरेक्ट। अब देखो इसको क्या करते हैं, करेक्ट और इनकरेक्ट सेंटेंस के बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। देखो हैच डिफाइन मैक्स 100, मैक्स इज इक्वल टू 200, यहाँ पर देखो चेंज कर दिया, माइक्रो कॉन्स्ट चेंज नहीं होते हैं, ओके। अब हम लोग देखते हैं इनुमरेट कांस्टेंट, ठीक है। इनुमरेटेड कांस्टेंट मतलब इनेम के साथ यूज होता है, ठीक है। देखो इनुमरेट कांस्टेंट तब यूज होता है जब कुछ फिक्स वैल्यू को रिप्रेजेंट करना हो, जैसे वीक डे या कलर्स, यानी कि फिक्स्ड जो ऑलरेडी पहले से फिक्स्ड है उसको शो करने के लिए हम क्या करते हैं, इनुमरेट को शो करते हैं। जैसे कलर पहले से फिक्स है, रेड ब्लू ग्रीन येलो पिंक, ओके एटसेट्रा। एंड जैसे डे, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे, ओके। अब देखो देखो इसको सिंटैक्स क्या है, इनेम ऑलरेडी वैल्यू 1 वैल्यू 2 वैल्यू 3 एंड ईटीसी, ओके। अब देखो एग्जांपल, यूजिंग नेम स्पेस इनुमरेट संडे मंडे ट्यूसडे, हो गया ना, वही बोले ना। और कांस्टेंट क्या होता है, प्रीडिफाइंड होता है। अब देखो इंट में डे इज टुडे इज इक्वल टू मंडे एंड सी आउट टुडे, आउटपुट में क्या दिखेगा 1 एंड संडे इज इक्वल टू 0 मंडे इज इक्वल टू 1 ट्यूसडे इज इक्वल टू 2, ओके। नाउ सी प्लस प्लस ऑटोमेटिकली संडे इज इक्वल टू 0 मंडे इज इक्वल टू 1 असाइन कर देता है, किसमें, इसमें इनुमरेटेड कांस्टेंट में, ओके। देखो एग्जांपल, कांस्टेंट वैल्यू के साथ, किसके, एग्जांपल कस्टम वैल्यू के साथ। देखो इनुमरेट कलर, रेड इज इक्वल टू 1 ग्रीन इज इक्वल टू 5 ब्लू इज इक्वल टू 10, ग्रीन आउटपुट इज इक्वल टू 5, ऑलरेडी क्या है ये डिफाइन कर दिया गया है पहले यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर आउटपुट इसका क्या हो गया 5 हो गया, ओके, ठीक है। अब देखो ये सारे पॉइंट्स का हम लोग क्या करते हैं, समरी देख लेते हैं, ठीक है, सारे कांस्टेंट का एक बार। अब देखो कांस्टेंट टाइप देखते हैं, डेफिनेशन देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं। देखो लिटरल कांस्टेंट डायरेक्ट लिखी वैल्यू, जैसे 10 1 हेलो। कॉन्स्ट वेरिएबल फिक्स्ड वैल्यू जो चेंज नहीं हो सकते, जैसे कॉन्स्ट x इज इक्वल टू 100 जो कि अब चेंज नहीं हो सकती है नेक्स्ट में, ओके। अब देखो माइक्रो हैच डिफाइन के साथ यूज होता है, कंपाइल टाइम कांस्टेंट कॉल हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखो इनुमरेट कांस्टेंट फिक्स वैल्यू का सेट है, फिक्स वैल्यू का सेट होता है जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, ठीक है। इनुमरेट डे संडे मंडे जैसे फिक्स्ड वैल्यू का सेट है, जिस वैल्यू को हम सेट कर दिए हैं, फिक्स्ड कर दिए हैं, ठीक है, उसका क्या है, फिक्स वैल्यू का ये क्या है, सेट है, ठीक है। अब देखो इस टॉपिक से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड यूनिवर्सिटी प्रेडिक्ट क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि ये क्वेश्चन आए, लेकिन इस टॉपिक से रिलेटेड इससे ज्यादा क्वेश्चन कुछ नहीं बन सकते जितना हम अभी तक आपको पढ़ाए हैं, ठीक है। देखो कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट वो वैल्यू होते हैं जो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं हो सकती। सी प्लस प्लस में 4 प्रकार के कांस्टेंट होते हैं, ठीक है, जैसे लिटरल, लिटरल कांस्टेंट, कांस्टेंट वेरिएबल, माइक्रो कांस्टेंट और इनुमरेटेड कांस्टेंट, ओके। उसके साथ इस टाइप से एग्जांपल देके समझा देना है, बस हो गया, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। अब देखो कॉन्स्ट और हैज डिफाइन में क्या डिफरेंस है, हो सकता है इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, कॉन्स्ट एंड हैज डिफाइन में क्या फंक्शन है। अब देखो टाइप स्पेसिफाई, हाँ कॉन्स्ट इंट एक्स इज इक्वल टू 10, ठीक है, नहीं हैच डिफाइन में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब देखो मेमोरी एलोकेशन, हाँ होता है, किसमें, कॉन्स्ट वेरिएबल में, नहीं होता है, किसमें, हैच डिफाइन मेमोरी एलोकेशन नहीं होता है, कंपाइल टाइम पे रिप्लेस हो जाता है, कंपाइल टाइम पे क्या होता है, रिप्लेस हो जाता है। जैसे डिबगिंग मतलब एरर फाइंड करना, किसमें, कॉन्स्ट वेरिएबल में इजी होता है, और माइक्रो में क्या होता है, मुश्किल होता है। बस लास्ट में एग्जांपल देंगे, कॉस्ट फ्लोट पाई इज इक्वल टू 3.14 एंड हैज डिफाइंड पाई इज इक्वल टू 3.14 हो गया। अब देखो, ठीक है, इनुमरेट कांस्टेंट क्या होते हैं, इनुमरेट कांस्टेंट एक फिक्स्ड सेट वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे इनुमरेट रेड इज इक्वल टू ग्रीन इज इक्वल टू ब्लू इज इक्वल टू, ऑलरेडी फिक्स्ड वैल्यू को अब यहाँ पर आउटपुट कर लिए, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कैसा लगा ये वीडियो,
कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक कर ले और सब्सक्राइब कर ले, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए, ठीक है। एंड थैंक यू अगेन फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड नेक्स्ट टॉपिक वी विल discussed here operator in C++ which are writing here. Okay, this is discussed in next topic. Okay, bye bye, and again thank you for watching. Bye bye.